घर से छूट तो हमें भी बहुत मिली हुई है, पर कभी सिगरेट पी के धुआं फूकने के शौक नहीं किए। ओ पागल लड़की, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। घर से छूट तो सबको मिलती है, लेकिन ऐसे सुअर से शक्ल बनाने का शौक कभी हम नहीं किए और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि हमें अपने घर वालों से जूते नहीं खानी है। और रील्स बनाते टाइम ऐसा सुअर जैसे थोबड़े कौन बनाता है, और बनाता है तो सही, लेकिन इंस्टा पे अपलोड किस तरह कर पाता है। अरे ऐसे रील्स को अपलोड करते टाइम मेरा हाथ 100 बार कांपे और दिल से बस एक ही आवाज आएगी, तुमसे ना हो पाएगा। और दीदी इस तरीके से तुम शक्ल बनाकर किसी को पप्पी ले रही हो या फिर सुअर बनने की तैयारी कर रही हो। अगर किसी छोटे बच्चे को तुम्हें पप्पी लेने का इरादा है तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर वो छोटा बच्चा डर के मारे पैंट में सुसु कर देगा। फिर उसकी माँ पूछेगी, बेटा पैंट में सुसु कैसे किया? वो बस एक ही बात बोलेगा, एक चुड़ैल जैसी दीदी का शक्ल देखकर अपने आप निकल गया। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू ये चैनल। तो आ चुके हैं फिर से एक बार न्यू रोस्टिंग वीडियो के साथ में। घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरे एटीट्यूड से, तेरे जैसे लोगों को हम फॉलो बैक भी नहीं करते। क्या कह रही है, फर्क नहीं पड़ता? अरे तेरा शक्ल देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा, और एटीट्यूड की बात कर भी कौन रही है? इसका शक्ल देखकर लगता है गलती से इसके चेहरे पे किसी ने फेयर लवली की बजाय एटीट्यूड वाली क्रीम लगा दी हो, इसलिए तो जब भी ये उस क्रीम को लगाकर रील्स बनाई जाती है, इसकी शक्ल अपने आप एटीट्यूड वाली बन जाती है। और क्या कहा तूने, तेरे जैसे लोगों को हम फॉलो बैक भी नहीं करते हैं? अबे 100 की सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, तेरे जैसे लोगों को तो हम खुद फॉलो ही नहीं करते हैं। फिर इसके ऊपर वीडियो कैसे बना रहे हो? अरे ये तो मैं जब खाली टाइम में बैठ के इंस्टा पर रील स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से इसका रील मेरे सामने आया। फिर मैंने भी सोचा लगे हाथ मौका पे चौका मार ही देते हैं, और कम से कम एक वीडियो तो इस पर बना ही लेते हैं। जब तू भी बाज आती। नहीं नहीं दीदी, हम कोई नई पंख नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पापा के परी बनकर उड़ने का शौक बिल्कुल नहीं है, और सवारी बनाकर चलाने का शौक तो बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, तुम जिस तरह शक्ल बनाती हो ना, एक टाइम के लिए तुम्हारी चुड़ैल जैसे शक्ल देखकर असली चुड़ैल भी डर जाए और उसकी पिछवाड़ा बस फटे के फटे ही रह जाए। क्या भैंस अड़ी क्या? क्या ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। एक बात और कान लगा के सुनना, हमारी मत नहीं मारी गई है और ना ही कोई हम सड़क छाप हैं। ऐसी बात बोलने का तो दूर, सोचने का भी कोशिश मत करना। अरे वो तो तुम्हारे रील्स देखकर स्वस्थ आदमी भी थोड़ा पागल होने का एक्टिंग करेगा, क्योंकि तुम्हारा ये वायरस अगर गलती से उसके अंदर चला गया तो फिर मालूम चलेगा आगे कोई इलाज ही नहीं होगा। और दीदी शायद से तुम भूल रही हो, तुम औरत हो तो फिर किसी का बाप कैसे बन सकती हो? अरे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा देने से और वीडियो में मुंह चला देने से कुछ नहीं होता। पहले ये सोच लो कि बनाना क्या है। इधर तो लोग बेटी को बाप बना दे रहे हैं और बाप को बेटी बना दे रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं। उसके बाद इनको क्या दुनिया जाए भाड़ में, इनको तो बस रील बनाने से मतलब है। मुझे लगता है मैं उसकी याद में मर रहा हूँ। क्या करे बेचारी, कुत्ता पालने की हैसियत नहीं तो गलतफहमी पाल के बैठी है। अरे दीदी, तुम्हारी ऐसे भी क्या नौबत आ गई कि तुम किसी दूसरे की याद में मर रही हो? और तुम्हारी गर्दन मोड़ने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। अरे जिस तरह तुम अपनी गर्दन को मोड़ रही हो ना, अगर गलती से तुम्हारा गर्दन दाएं के बजाय बाएं मुड़ जाए, फिर तो तुम्हारी सुअर शक्ल बनाने की आदत अपने आप छूट जाएगी और ऑडियंस बस एक ही बात बोलेंगे, आई एम सॉरी बाबू। और कुत्ते पालने की हैसियत की बात कर रही हो ना, शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम्हारे जैसे 10 गली के कुत्तियों को पार्ले जी खिलाकर आज से 6 महीने पहले से पाल रहा हूँ। अब समझ जाओ तुम्हारे कहने में और मेरे करने में कितना अंतर है। बस फर्क सिर्फ 2 चीज का है, एक तो वो हमेशा शांत रहती हैं और दूसरा किसी सुअरी के देखने पे भौं भौं करती हैं। अच्छा। लेकिन एक तुम हो, बिना बात के सुअर सी शक्ल बनाती रहती हो, और गलत फहमी तुम्हें नहीं, शायद से इस चुड़ैल को है। इसे लगता है तुमसे अच्छी रील्स तो ये बनाती है। तो आओ देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है।
अरे अब इसमें बिखरने वाली कौन सी बात आ गई, और बिखर के तुरंत संभल भी गई। अबे बड़ी अजीब किस्म की प्राणी है यार, लोगों के समय के साथ हालात बदलते हैं, इधर तो हालात अपने आप बेकाबू हो जा रहे हैं। मुझे तो इसकी ये हरकत देखने के बाद एक टाइम के लिए लगा कहीं से मृगी का दौड़ा तो नहीं पड़ गया। ये कौन सी बड़ी बात होगा, इसे तू अपने साड़ी में जूते खुशबू सूंघा, 2 सेकंड के अंदर ठीक ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अबे तू पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। हाँ हाँ बोल। फिर बाद में क्या मालूम चला ये तो इसका डांस करने का तरीका है। अरे तू कितना भी मृगी की दौरा वाली डांस कर ले, डांस ऑफ दीवाने वाले तेरे को कोई अवार्ड नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये वो बात अच्छी तरह से जानते हैं। अगर तू शो में गई तो नूरा फतेही ऐसे ही भाग जाएगी बस तेरी डांस को देख कर। अरे नहीं नहीं दीदी, इतनी भी लंबी लकीर नहीं खींचनी थी कि आसमान में चलता प्लेन अपना रास्ता ही भूल जाए, और आधा तेरा आधा मेरा क्या, सब तुम ही ले जाओ, हमें कोई अमीर बनने का शौक नहीं है। बस तुम छोटी सी हमारे ऊपर मेहरबानी कर दो, ऐसी रील्स बनाना ही छोड़ दो। ऐसे रील्स को देखने से पहले आदमी एक टाइम के लिए अंधा हो जाए चलेगा, लेकिन ऐसा रील्स देखना बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे सारा का सारा मूड खराब कर देती है अच्छे खासे गाने पर जंगली सुअर की तरह मुंह चलाकर। अरे क्या बिगाड़ा था गाने ने तुम्हारा जो तुम पूरी गाने को बिगाड़ने के चक्कर में लगी हो। और ये कौन सा स्टाइल है, अबे कौन बनाता है ऐसे रील्स? लगता है किसी पागल कुत्ते ने गलती से इसे कुतिया समझकर काट लिया हो, तभी तो इसके अंदर रह के दौड़ा पड़ते रहता है, और इसकी हरकतें देखकर मुझे वैसा ही लगता है। अबे ये नखड़े उखड़े छोड़ो, पहले नीचे देखो, ये क्या देख लिया हमने। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और कमजोर रहे भी क्यों ना, ये हमें पागल जो बना रही है। अब तुम ही बताओ, गुलाबी साड़ी इसके ऊपर किसी भी एंगल से शूट कर पा रही है? बिल्कुल नहीं। अरे करेगी भी कैसे, साड़ी के अलावा इसके शरीर पे बस 2.5 किलो का हड्डी ही तो दिख रहा है। वो तो शुक्र मनाओ ठाकुर साहब के जमाने में कोई ठकुराइन नहीं थी, वो ना गलती से काली है उनका ही हाथ मांग लेता। ये हाथ मुझे दे दे ठकुराइन। मालूम चलता ठकुराइन का हाथ कालिया के हाथ में आने से पहले ही लापता हो जाता। मुझे तो लगता है ये थोड़े टाइम के लिए अपने कैमरामैन को भूल सकती है, लेकिन मेकअप करना बिल्कुल नहीं भूल सकती है। अरे तुम सब समझते नहीं हो, तभी तो उसके चेहरे पे खूबसूरती की निखार आएगी, और फिर उसके बाद ये अपनी चुड़ैल वाली शक्ल सबको दिखाएगी। अच्छा ओ पागल लड़की, थोड़ा आंख के खोल को फायरिंग किया करो ना, जिस तरह फायरिंग कर रही हो ना। अगर गलती से किसी ने नकली गोली के बजाय असली गोली चला दिया ना, 2-4 आदमी ऐसे ही भगवान को प्यारा हो जाएगा। फिर उन सभी की आत्मा ऊपर जाने के बाद एक ही बात बोलेगी, कहाँ से कहाँ आए थे हम इसका रील्स देखने, इधर तो 1.5 GB डेटा सब महंगा, इसका रील्स पड़ गया, और ये कुछ ज्यादा ही चुतियापा हो गया। लेकिन इनकी रील्स देखने के बाद मुझे एक बात समझ नहीं आती है, ये अपने खुद के चेहरे को गंटेंट जैसा क्यों बनाती हैं? अगर ऐसे तुम अपने चेहरे को सुअर के पिछवाड़े जैसे बनाती रही ना, तो आने वाले समय में सुअर ऑफ द ब्यूटी का अवार्ड तुम्हें ही तो मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे तो हम क्या इस गधे की शक्ल देखने के लिए आए थे? नहीं नहीं, थोड़ा सब्र तो करो, बारी बारी सबको मिलेगा। पीठ पीछे वही बोलता जो सामने बोल नहीं सकते, यही बोला था ना तूने, इसलिए मैं बोलता नहीं किसी के पीठ के पीछे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मुंह पे कट्टे बेइज्जती का तमाचा मारता हूँ। हाँ हाँ, तेरे पीठ पीछे मैंने बोला था। नहीं नहीं, क्या कर ले, ये कुछ कर लेगी? नहीं, कुछ करने का मन है तो मुझे बता दे, क्योंकि आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। बहुत देख लिया तुम लोगों का रेस, अब पानी सर के ऊपर नहीं नीचे की ओर जाना शुरू हो गया है। अरे तुम लोगों के अंदर लाज शर्म नाम की कोई चीज है भैया नहीं, जिसे देख उसे बस चोमू जैसी शक्ल बनाती रहती है, क्योंकि अच्छी रील्स बनाने तो इन्हें आते ही नहीं है। फिर ये कौन सा रील्स बनाती हैं? ये तो रील्स के नाम पे बस चुतियापा करके जाती हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अरे ये उसी के लायक है, मैं तो वही चाहता हूँ कोई पागल कुत्ते का गाड़ी आए और इन्हें उठा कर लेकर जाए। और तू दूसरे के मुंह पे तमाचा मारेगी तो अगला आदमी क्या तुझे छोड़ देगा? साला मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, ये वीडियोस पे सिर्फ डांस ही करते हैं, फिर दूसरे के वीडियो के डायलॉग को उठाकर बैकग्राउंड में लगाकर सिर्फ अपना मुंह चलाते हैं। अरे दीदी तुम कोई एक ही काम कर लो, क्योंकि दोनों काम तुमसे ना हो पाएगा। तो मेरी बढ़िया सी बॉडी बन जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, इंग्लिश बोलना सीख जाऊं, लड़की तो आप भूल ही गए। आपको लगता है इसके बाद मैं लड़की के बारे में सोचूंगा?
अरे मेरे को किसी ने चांस दे दिया ना कि भाई तो भगवान से कुछ मांग ले। मैं तो सबसे पहले यही मांगूंगा, हे प्रभु जब रात को मैं सोने जाऊं तो प्लीज सुबह होने तक इस वायरस का इलाज ढूंढ दीजिएगा, क्योंकि तभी तो ये सारे मूर्ख प्रजाति विलुप्त हो पाएंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देखो बात सिर्फ इतनी सी है, अगर किसी बढ़िया आदमी को इनकी रील्स दिखा देना, वो बस दो ही काम करेगा। पहले तो वो पागल खाने में जाकर अपने आप भर्ती हो जाएगा, और नहीं तो जबरदस्ती पानी पी पी कर इनकी रील्स पर आकर मुद्द देगा, क्योंकि इसकी हरकत ही ऐसी है। अब तुम ही सब बताओ, कुतिया इसे मुंह बनाने के तरीकों को देखकर क्या लगता है ये जिंदगी में कभी सुधरेगी? मुझे तो 100% में से 1% का भी चांस नहीं लग रहा है कि ये कभी सुधरेगी। जनता माफ नहीं करेगी। ओ दीदी शुक्र मनाओ मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो जिस गुर्दिल की तुम बात कर रही हो ना, उस गुर्दिल से मैं सबसे पहले तुम्हारा सिर ही फोड़ता, फिर उसके बाद तुम चिल्लाती मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ, मैं तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता। और गुर्दिल से सिर्फ कबूतर ही क्यों मरेंगे, बाज क्यों नहीं मरेगा, पहले तुम मुझे ये बताओ। अरे तुम्हें पहले ये देखना चाहिए कि सामने मारने वाला कौन है, उसके बाद बाज क्या उसका एक पंख भी नहीं दिखेगा। खाओ माँ कसम। मैं क्यों खाऊं, ऊंची ऊंची फेंक रही है, लोगों का चुतिया काट रही है ये। फिर यही बता दे कब छोड़ेगी ऐसी रील्स बनानी, क्योंकि तंग आ गए हैं हम ऐसी रील्स को देखकर। चल बे झूठे, अगर इंस्टा पे ऐसी रील्स बनाने वाली ना रहे तो यूट्यूब पर तो वीडियो कैसे बनाएगा? कट कर देना, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो चलो करते हैं इस वीडियो के यहीं पर एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके सो बाय।